अच्छी हो, उसको डायरेक्टर कैसे बनाए, बाकी एक्टर्स उसमें कैसा काम करें और आप लोगों तक पहुंचे। लेकिन अब बहुत सारी एंसिलरी चीजें हो चुकी हैं, गेमिंग हो चुका है और प्लेटफॉर्म्स हैं कंप्यूटर्स पे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द होल 360 डिग्री एक्सपीरियंस ऑफ एंटरटेनमेंट that a production company, whether it's Disney, UTV, Red Chillies or Rohit Shetty, when they want to send it to the audience, it should be all over for the younger ones, for the middle-aged ones and for the older ones, because that's what family cinema is about. मैंने कल रात को खेली। हम बहुत काम कर रहे हैं, डे नाइट काम चल रहा है फिल्म का पोस्ट में, लेकिन रात को मैंने 1.5-2 घंटा ये गेम खेली एंड इट्स वेरी नाइस। आई थिंक इट्स सिंपल गेम, स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो डिफिकल्ट भी है, but it's very enjoyable. It lends itself to being addicted to it. The kids play much higher games than what I play now. हम दोनों का एक दिन मैंने रोहित अपने लड़के को लेके आया था सेट पे, मैं अपने को, और हमने कोशिश की थी कि हम गेम ऑन कर दें। हम दोनों गेम ऑन ही नहीं कर सके 2 घंटे तक। शक्ल से लग रहा है कि तुझे खुशी ज्यादा हो रही है इस बात की। बड़ी प्रिटी, शी सो प्रिटी, क्या करें। या एक्चुअली अनलॉक होते हैं कैरेक्टर्स एज द गेम प्रोग्रेसेस, जैसे बढ़ती रहती है। गेमर्स को मालूम होगा रनिंग गेम है एंड जैसे टेंपल रन वगैरह, और अनलॉक होते हैं। तो 10,000 कॉइन्स कलेक्ट करने के बाद, जो मुझको और रोहित को जब हम बैक स्टेज ट्राई कर रहे थे, बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन खूबसूरत चीज़ों के लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। हम लोग बहुत गेम्स खेलते थे एक्चुअली। हाँ हाँ, रोहित ने हमको ट्रेन की पटरियों पर, और इलीगली नहीं, लीगली, क्योंकि वहाँ बंद था, ट्रेन लेट हो गई थी, रुक गई थी एक्चुअली ट्रेन 1.5 घंटे के लिए, तो हमने ट्रैक्स की साइड में क्रिकेट का पूरा एक मैच खेला है। उसके अलावा रात को 12 बजे लाइटें लगा के होटल के बाहर बारिश में क्रिकेट मैच खेला है। उसके अलावा हम केबीसी खेलते थे सेट के ऊपर, केबीसी का वर्जन, हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर। फिर रोहित ने बॉलीवुड का केबीसी लेकर आए थे। वी प्लेड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गेम्स एक्चुअली। वी इवन प्लेड ट्रूथ एंड डेयर, उसके बारे में हम आपको नहीं बताएंगे। नहीं, मैं यार जीत जो है ह्यूमिलिटी से ही लेता हूँ, और मैं बहुत बारी जीतने देता हूँ, जैसे अभी मैंने रोहित को। मैं जब हारता हूं मैं यही कहता हूं कि मैं दूसरे को जीतने दिया। नहीं, आई थिंक फ्राइडे को, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जहां तक मेरी समझ है, ये यूटीवी का डिसीजन है कि द फिल्म शुड रिलीज ऑन 9th नाउ, जो फ्राइडे होता है। लेकिन आई थिंक 9th को काफी हद तक, अगर मेरी गलत नहीं सोच, बैंक हॉलीडे है, सो यू डू गेट द एडवांटेज ऑन 9th ऑफ अ डे ऑफ। एंड आई थिंक हर फिल्म की अपनी एक किस्मत होती है, अपना एक आगे जाने का तरीका होता है। बहुत खूबसूरत फिल्म है, सो आई एम श्योर वट एवर वी लूज आउट ऑन अ डे ऑफ, वी विल गेन सम अदर टाइम एज द फिल्म प्रोग्रेसेस। I think he is the most hard-working human being. Forget an actor or a hero, or a producer. I've seen, my experience have been with him, and he's, I would say that he's the best captain. He keeps his team motivated, on their toes, and he knows how to remove the best out of his team. So he's the best captain, I would say. Count your life by smiles, not tears, and count your age by friends, not years. So I've made a great friend in Rohit Shetty this year, apart from the fact that he's made a wonderful film for me. I would see, हमारे लिए तो फिल्म वालों के लिए सबसे बड़ी ईद तब होती है जब हमारी फिल्म भी रिलीज है। तो इंशाल्लाह 9 या 10 तारीख को, 9 तारीख को फिल्म रिलीज होगी, ईद शायद 9 या 10 को होगी। And I would really like to celebrate Eid apart from the religious sentiment attached to it and being Muslim, and with all the good news and good things that are happening to me. I would like to celebrate with the whole team and have a great party at home, and I'd like you all to come too. So in the daytime we'll all meet up, and I'll try and make some nice Muslim food for all of you. Please come and celebrate with us, and I'd be only very, very honored. My family will be honored if all of you come and spend some time with me. So पहली बात तो ये कि I think जब हम कॉमेडी फिल्म बनती है, उसके अंदर ना म्यूजिक देना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज म्यूजिक से कभी कभी कॉमेडी फिल्म की स्टोरी में आ जाता, कोई रोक लगा देती है। सो आई थिंक विशाल शेखर हैव डन अ ग्रेट जॉब। आई वर्क विद देम इन रावण पर्सनली, एंड आई वर्क विद देम इन ओम शांति ओम, एंड दे हैव बीन exemplary as far as music is concerned. इस फिल्म में मुझे लगता है और भी डिफिकल्ट था, and they've given a great set of music. It's not part of the film, but I think it adds to the flavor of the film. That's why I did it. The timing was very good. कुछ चीजों की timing अच्छी हो जाती है, and it's very naughty, it's very sweet, and Deepika's dance very well in it, and we have this very cute tribute to the Thalaiva, the great Mr. Rajnikant. So hopefully when it comes out, musically also it's very interesting. People will enjoy it.